पूर्ण तथ्यों को जानेंगे और उसके बाद में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इससे संबंधित विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन हुई थी। इस साम्राज्य की स्थापना यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां थी। अनेगोंडी, विजयनगर जिसकी राजधानी हम्पी थी, बेणुगोंडा और चंदगिरी। सबसे पहला इसमें जो है 4 वंश आते हैं। उन चारों वंशों के बारे में हम जानेंगे बारी बारी से। पहला वंश है संगम वंश, जिसके संस्थापक हरिहर फर्स्ट थे और इन्होंने अपनी राजधानी अनेगोंडी बनाई थी 1346 ईस्वी में। 1346 ईस्वी मतलब 10 साल बाद इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में कर दी। उसके 10 साल बाद 1346 ईस्वी में इसने होयसल पर आक्रमण कर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य की सीमा को का विस्तार कर लिया। 1352 ईस्वी में इसने मदुरई जो कि आज की डेट में तमिलनाडु में है, उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। इसका उत्तराधिकारी इसका छोटा भाई बुक्का था। हमने बताया ना, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर की थी। तो छोटा भाई बुक्का था और बड़ा भाई हरिहर था। 1374 ईस्वी में इसने अपने राजदूतों को चीन भेजा। किसने भेजा? बुक्का ने। इसने बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया, जिसमें पराजय मिली। यानी मोहम्मद शाह पर आक्रमण करने के बाद में बहमनी साम्राज्य का जो शासक मोहम्मद शाह था, उस पर बुक्का ने अपनी सेना के द्वारा आक्रमण किया, जिसमें इसको पराजय मिली थी, हार हुई थी। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हरिहर सेकंड हुआ, यानी कि बुक्का का पुत्र हरिहर सेकंड हुआ। इसने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। इसने मैसूर, त्रिनोपल्ली, कांची को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और वहां से राजस्व वसूला। इसने बहमनी साम्राज्य के शासक फिरोज शाह पर आक्रमण किया, जिसमें इसको पराजय मिली। इसने बेलगांव और गोवा को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र देवराय फर्स्ट हुआ। यह भी बहमनी साम्राज्य के फिरोज शाह से पराजित हुआ। फिरोज शाह बहमनी साम्राज्य का शासक था। इन्हें देवराय फर्स्ट जब फिरोज शाह से पराजित हुआ तो फिरोज शाह ने इसकी पुत्री के साथ में विवाह किया। इसका उत्तराधिकारी देवराय सेकंड हुआ। इसकी तुलना रुद्रदेव से की गई है। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री महुयान, ये इसको याद रखना है, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, महुयान भारत आया था। इसका अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। इसके बाद आता है दूसरा वंश, सलुआ वंश जिसे कहते हैं। विरूपाक्ष द्वितीय के ही सामंत साथ में नरसिंह राव सलुआ ने, सामंत मतलब इसी के साथी ने, विरूपाक्ष सेकंड के ही साथी नरसिंह सलुआ ने इसकी हत्या कर विजयनगर में सलुआ वंश की स्थापना की। इसने अपने प्रधानमंत्री नरसा नायक को नियुक्त किया। नरसिंह सलुआ ने अपना जो प्रधानमंत्री बनाया उसे नरसा नायक नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बाद में नरसा नायक ने ही नरसिंह सलुआ की हत्या करके विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक बन गया। यानी कि जो प्रधानमंत्री था इसका, उसने नरसिंह सलुआ की हत्या करके और खुद को अपना अगला शासक घोषित कर दिया। इसका अंतिम शासक इमादी नरसिंह था। यह अपने ही प्रधानमंत्री वीर सिंह के द्वारा मारा गया। यानी कि अपने ही प्रधानमंत्री वीर सिंह के द्वारा मार दिया गया, जिसने विजयनगर साम्राज्य में एक नए साम्राज्य की स्थापना की। तुलुआ वंश, यह बहुत महत्वपूर्ण वंश है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्थापक वीर सिंह थे। इसका उत्तराधिकारी इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय हुए, यानी कि कृष्णदेव राय हुए। इसी को विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कहा गया है। कृष्णदेव राय जो है 1509 से लेकर के 1529 तक इन्होंने शासन किया। 1513 ईस्वी में इसने उदयगिर पर आक्रमण करके उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। 1520 ईस्वी में बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिलाया।
1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सेंट लुइस को, यानी कि सेंट लुइस को इसके दरबार में भेजा था कुछ प्रस्ताव को लेकर के। कृष्णदेव राय के 8 महान कवि हुआ करते थे के दरबार में, इनके दरबार में 8 महान कवि हुआ करते थे। उनके समूह को अष्टदिग्गज कहा जाता है, यानी कि जो कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 महान कवि हुआ करते थे उनके समूह को अष्टदिग्गज कहा जाता था। यह मुगल बादशाह बाबर, जो कि मुगल वंश से संबंधित हैं, ये उनके समकालीन थे और बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। यानी कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, जो अपनी जीवनी लिखी है, उसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। इसने हजारा मंदिर, जो कि कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, और बिंडल देव मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य में ही करवाया था। यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र अच्युत देव राय हुआ, इसने अपनी उपाधि महामंडलेश्वर के रूप में धारण की थी। इसका उत्तराधिकारी सदारिव नामक शासक हुआ। इसका उत्तराधिकारी जो था वो सदारिव था, जो बाद में शासक बना, जो इस वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। यानी कि तुलुआ वंश का अंतिम शासक जो था वो सदारिव नामक व्यक्ति था। इसके शासक काल में 1565 ईस्वी में तालिकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसे बाद में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य में यह तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर के जो विपरीत लड़ने वाले थे वो थे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के मध्य में ये युद्ध हुआ था। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था। इस युद्ध में दक्षिण भारत के मुस्लिम शासकों ने विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। यानी कि ये जो युद्ध हुआ था वो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के मध्य, यानी कि ये तीनों एक साथ थे और विजयनगर की सेना अपनी एक तरफ थी। इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था। इसके बाद आता है आरबीडू वंश। इसके संस्थापक तिरुमाल थे। इसने अपनी राजधानी बेनगोंडा को बनाया। इस वंश का महान शासक जो था वो वेंकट सेकंड, यानी कि वेंकट द्वितीय था। इसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी को बनाया था। आइए हम कुछ इसके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग, या फिर हरिहर, या फिर बिंदुसार, या फिर नंदीवर्धन। इन चारों में से सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर हम, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली का सुल्तान उस वक्त कौन था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हुई थी? तो उस वक्त जो है दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक, ये फारसी दूत था, फारस से आया हुआ था, किसके शासनकाल में विजयनगर में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न करेंगे, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि विजयनगर साम्राज्य का जो अंत हुआ, यानी कि जो पतन हुआ, वो तालिकोटा के युद्ध के कारण हुआ था। तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर वर्सेस, इसमें 3 थे, कौन कौन? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के मध्य हुआ था। यानी कि ये तीनों एक तरफ और विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था। इनके बीच में युद्ध हुआ, जिसे हम तालिकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो यहाँ पर इसमें जो सही उत्तर है वो तुलुआ वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में तुलुआ वंश की
स्थापना किसने की थी? तो तुलुवा वंश की जो स्थापना की थी वो नरसिंह देव राय ने की थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के मध्य हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, किस राजा ने विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है कृष्ण देव राय ने की थी। ये तुलुवा वंश से संबंधित थे। इन्हें ही कृष्ण देव राय को ही बाबर ने अपनी जीवनी में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में से कौन तुलुवा वंश का शासक था? पुष्पमित्र शुंग, कृष्ण देव राय, विष्णुवर्धन या सिंह विष्णु। कौन था? तो कृष्ण देव राय थे। अगला प्रश्न है, तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश था? तालिकोटा का जब युद्ध हुआ तो उस वक्त विजयनगर साम्राज्य में किसका शासन चल रहा था? तो उस वक्त तुलुवा वंश था। जैसा कि हम जानते हैं, तुलुवा वंश के संस्थापक को हम यही जान लेते हैं। तुलुवा वंश का संस्थापक जो था कौन था? नरसिंह देव राय थे। नरसिंह देव राय थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। किसका है? तो हिंदू का है। यह हम्पी जो है वो कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और यह इस वक्त हम्पी कहाँ पे है? इस वक्त तो कर्नाटक में स्थित है। हम्पी जो है वो इस वक्त कर्नाटक में स्थित है और ये जो महत्वपूर्ण केंद्र है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि हिंदुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विजयनगर की राजधानी प्राचीन समय हम्पी के खंडहर वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था? तो ये चार मीनार का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? 1591 ईस्वी में। 1591 ईस्वी में, जो कि कहाँ पे है इस वक्त? ये जो इन्होंने चार मीनार का निर्माण कराया था इस वक्त ये कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये कौन से वंश के शासक थे? तो ये कुतुब शाही वंश के शासक थे। कुतुब शाही वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गोल गुंबद या फिर हम इसी को गुंबज के नाम से भी जानते हैं। गोल गुंबज इस वक्त जो है ये क्या है? गोल गुंबद या गोल गुंबज एक प्रकार की मस्जिद है, जो कि किसकी है, किससे संबंधित है? यह मोहम्मद आदिल शाह का क्या है? मकबरा है। यह कहाँ पे स्थित है? बीजापुर में। बीजापुर के क्या थे? ये सुल्तान थे। इस वक्त कहाँ पे है ये? कर्नाटक में है। कब बनवाया गया था? 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। लेकिन ये कहाँ पे है? गोल गुंबद या गोल गुंबज कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न जानेंगे हम, गोल्डन फोर्ट के नाम से किस किले को जाना जाता है? गोल्डन फोर्ट यानी कि सुनहरा किला के नाम से किस किले को जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या फिर जैसलमेर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो जैसलमेर है। इसे हम गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जोधपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधा जी ने करवाया था। कब? 1459 ईस्वी में। इसे मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है इस वक्त? राजस्थान में है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो
सही उत्तर है वो महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। यह कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में है, यह राजस्थान में है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1799 ईस्वी में करवाया गया था। अच्छा, इसको बनाने वाले जो उस्ताद, जो वास्तुकार थे, कौन था इसका वास्तुकार, कौन था? इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे, जो कि राजस्थान में स्थित है। 1759 ईस्वी में बनवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी जो है वह अहमदनगर की शासक थी। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? तो जंतर मंतर ये है विकल्प पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर राजस्थान, बिहार, गुजरात, असम, तो राजस्थान में स्थित है। जबकि जंतर मंतर तो दिल्ली में भी है और राजस्थान में भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।